बिहार में कोई सरकार चल रही है मेरे को नहीं पता है। मैं विरोधी दल में हूँ और मैं लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूँ। लालू जी के भी राज को देखा, नीतीश जी के भी राज को देख रहा हूँ। कोई सरकार चल रही है क्या? 17 दिन तक 5 मजदूर बिहार के, पूरा देश चिंतित था। प्रधानमंत्री रोज मॉनिटरिंग कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी रोज वहां जाते थे और यहां कोई चिंता भी जारी नहीं कर रहा था। बिहारी होना हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। सर, जब भी कुछ बुरा होता है तो दूसरे पे फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए, अगर देश में कहीं शुभ काम हो तो उन्हें वहां नहीं जाने देना चाहिए। टनल वाले से देखिए, जनता दल यूनाइटेड को ये समझना पड़ेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे कार्य हो, खराब कार्य हो, असफल कार्य हो, सब में जाते हैं। यही तो उनकी खूबी है। सीने से लगाते हैं। हमारे लोग यदि कहीं हार जाते हैं, सीने से लगाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। स्नेह प्यार देते हैं, हमारे लोग लड़े, आगे के दिनों में जीते। असफल प्रयास को सफल प्रयास बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कराने का काम करते हैं। चाहे वो साइंटिस्टों का मामला हो, जब सैटेलाइट का इशूज आया उसमें भी बढ़ चढ़कर उन्होंने समर्थन देने का काम किया, और क्रिकेट के भी मामले में अशुभ तो स्वाभाविक है। हमने कहा है कि इंडी गठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से अशुभ है। उत्तरकाशी में जो टनल हादसा हुआ उसको अब शिलान्यास को लेकर देखिए, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं नीतीश बाबू से कि शोभन बाईपास जो दरभंगा में है उसमें एम्स की स्वीकृति का सहमति प्राप्त आपको हो गया। आपने 3 बार जमीन बदला। आज भी डीएमसीएच के 82 एकड़ जमीन एम्स के डायरेक्टर के अधीन है। वहाँ झंडा एम्स के डायरेक्टर फहराए, लेकिन आपने एन समय पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इसके शिलान्यास के लिए आना है और आप जमीन उपलब्ध कराइए। कब आप तारीख फिक्स कर रहे हैं, मैं यही आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार अब तारीख फिक्स करे कि कब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आकर शोभन बाईपास में एम्स के निर्माण की शुरुआत कर सके। क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार 500 करोड़ रुपया देता है, अरे वो मेंटेनेंस पे 500 करोड़ रुपया देता है। हजारों करोड़ रुपया लगाकर बिल्डिंग और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री जी। और आपने कहा कि हम 3000 करोड़ रुपया इस पर खर्चा करेंगे जमीन पर, तो 3000 करोड़ रुपया खर्चा क्यों करना है? जमीन कहां से आए? इसमें भी कोई घोटाला है क्या? आप वहां जो सरकारी जमीन है वो उपलब्ध करा दीजिए तुरंत, और वहां एम्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। जिस तरह दरभंगा एयरपोर्ट में एयरपोर्ट भी चालू किया गया, और बिहार का कोई एयरपोर्ट नहीं है जहां बड़ा बोइंग एरोप्लेन उतर सकता हो। तो बार बार आप वहां छोटा छोटा टुकड़ा देने का काम करते हैं नीतीश बाबू। अभी मुंगेर में इन्होंने शिलान्यास किया और 15 एकड़ ही जमीन हैंडओवर किया। आप सुन लीजिए, ये तो एक अलगे कहानी वाले मुख्यमंत्री जी हो गए। अरे भाई, काम तो कराइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो बढ़ाइए। दरभंगा के बगल में झंझारपुर में पिछले 6 वर्षों से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब कितना दिन टाइम लगेगा? आपने शिलान्यास किया जमुई में, 3 साल हो गया, एक ईंटा नहीं गिरा है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नीतीश बाबू से आग्रह करूंगा कि आप विशेष तौर पर इसकी चिंता करिए और मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने का काम कीजिए। धन्यवाद।